नमस्कार। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक उभरता हुआ कोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्कुल नई ब्रांच है, पहले से ये एग्जिस्ट करता है। अप्लाइड साइकोलॉजी है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज की डेट में ये इतना बज वर्ड क्यों बना हुआ है इंडिया में? इसकी वजह है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। वास्तव में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेंटल हेल्थ को डायग्नोज करते हैं, मेंटल इश्यूज को डायग्नोज करते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी जो सेवाएं देते हैं वो एज ए काउंसलर देते हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर देते हैं, और ये अपनी सेवाएं एनजीओज में देते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों में देते हैं, स्कूल्स में देते हैं जहां काउंसलर की ज़रूरत होती है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक ज़रूरी प्रावधान हो चुका है कि स्कूल्स में काउंसलर का होना ज़रूरी है, जो बच्चों को आइडेंटिफाई करें कोई उनका मेंटल इशू तो नहीं है, कोई उनको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके बिहेवियर को देख के, उनके स्टडी करके साइकोलॉजिकली उनके मेंटल इश्यूज़ को डायग्नोज करें और उनका ट्रीटमेंट करें। तो इस तरह के प्रैक्टिशनर की, इस तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत अब ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगी है। इसलिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो आज की डेट में एक बजवर्ड बना हुआ है और इसमें बड़े सारे स्कोप सबको दिखने लगे हैं, क्योंकि अब इस फील्ड में बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो बच्चा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है, क्या वो उसके लिए फिट है? तो इसका असेसमेंट आपको खुद करना है। पहले आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है कि ये जो करियर ऑप्शन है इसमें वास्तव में आपको करना क्या है। तो जैसा कि बात की जा रही है कि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी करना है, लोगों के मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके उसको डायग्नोज करके उनके लिए ट्रीटमेंट देना है, तो जाहिर सी बात है आपको लोगों की प्रॉब्लम सुननी होगी। आपको घंटों बैठना पड़ सकता है, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ सकती है, और अब अलग अलग लोगों से बात करनी है जो डिप्रेस्ड हैं, मेंटली फिट नहीं है, मेंटली साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, ऐसे लोगों से आपको बात करनी है। तो आपको अपने आप को असेस करना है कि क्या आप में इतनी सीटिंग कैपेसिटी है, इतनी सहन शक्ति है, इतना पेशेंस है कि आप लोगों को सुन सकें। अगर आप में ऐसा है, अपने आप से पूछिए। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और उसके लिए आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, कंपैशन है आपके अंदर, तो इसका मतलब है आप इस फील्ड के लिए फिट हैं। और यदि आप में ऐसा नहीं है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, आप थोड़ी देर में ऊब जाते हैं चीज़ों से, घंटों बैठ नहीं सकते, लोगों की प्रॉब्लम नहीं सुन सकते, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो फिर आप इस फील्ड में आप अपने करियर ऑप्शन को ना देखें, आप अपना दूसरा साइड देखें जहां आप नेचुरली अलाइंड है उस काम के लिए। हमारा एक नेचुरल टेम्परामेंट होता है जो हमें गाइड करता है कि ये काम आपके लिए सही है या नहीं है। तो वो असेसमेंट हमें खुद करना होता है। अपने आप को पूछिए, अपने क्लोज वंस को पूछिए कि क्या आप इस फील्ड के लिए तैयार हैं। उनको समझाइए कि इस फील्ड में ऐसा ऐसा करना होता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, यदि आपको लगता है कि आप इस करियर पाथ के लिए फिट हैं, तो अब बात आती है कि आप इस फील्ड में अपना करियर कैसे बनाएं। यदि आपने +2 किया है पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, तो आपको ये करियर ट्रैक इस तरह से बनेगा कि आप बीएससी ऑनर्स करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बड़ी सारी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ये बीएससी ऑनर्स का कोर्स दे रही हैं। इसके बाद आप करेंगे एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड देन डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी। ये है इसका फाइनल। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट करने के बाद ही आप एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के। इससे पहले आपको अपना काम करने की अनुमति नहीं मिलती, आपको किसी के अंडर एज ए काउंसलर काम करना होता है। उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एज ए काउंसलर आप स्कूल में सेवाएं दे सकते हैं, किसी जो रिसर्च प्रैक्टिशनर हैं, लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उनके अंडर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप +2 आर्ट्स में करी है तो आप बीए कर सकते हैं साइकोलॉजी में, उसके बाद एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड देन साइकोलॉजी इन डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी।
और एक करियर ऑप्शन ऐसा रहता है कि यदि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और प्रेजेंटली कहीं सेवाएं दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज ए काउंसलर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये करियर ट्रैक रहेगा। इसमें एनी ग्रेजुएट कैन कंटिन्यू दिस क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स, दैट इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इस डिप्लोमा के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए काउंसलर अपनी सेवाएं देने के लिए, लेकिन आपको अभी लाइसेंस नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए। आपको किसी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के अंडर ही काम करना होता है। तो इस तरह से आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ सेवाएं दे सकते हैं वो ऑलरेडी बता दिया आपको। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, बिहेवियरल हेल्थ स्पेशलिस्ट, एकेडमिक टीचिंग पोजीशंस, जहां जो यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूशन ये कोर्स करवा रहे हैं वहां पर आप एज ए टीचिंग एसोसिएट अपना करियर शुरू कर सकते हैं। वहां पर पढ़ाने का काम आप एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस यूनिवर्सिटी से करें, किस कॉलेज से करें ये कोर्स। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ ने डिसाइड किए हुए हैं। उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स है, इसको करने के बाद जो आपको लाइसेंस दिया जाता है इंडिया में, वो RCI देता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो भी ये इंस्टीट्यूशन कोर्स करवा रहे हैं, हमें पहले ये चेक करना होता है कि जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आप ऑप्ट कर रहे हैं ये कोर्स करने के लिए, क्या वो RCI से एफिलिएटेड है, क्या RCI की जो लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की जो इस कोर्स को कराने के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो उस लिस्ट में है। तो आप सबसे पहले हमने यही चेक करना होता है। उसके बाद हमने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब प्रेफर यही करेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिले हमें, क्योंकि फ़ीस कम लगेगी। तो उसके लिए हमें CUET UG एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना होगा। और बड़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का यही क्राइटेरिया है, CUET UG एग्ज़ाम ही। और इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो ऑप्शन है ही है, लेकिन उसके लिए जो खर्चा है वो ज़्यादा रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करते हैं। डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड अदर कंडीशंस विच आर सूटेबल फॉर यू एंड फॉर योर पेरेंट्स एज वेल। इसके बाद अब बात आती है PG कोर्स की। तो PG कोर्स के लिए फिर से अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट आपने लेना है। तो उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं। अगर आप इनको क्रैक कर लेते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना एंट्रेंस टेस्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का अपना एंट्रेंस टेस्ट है। इसके अलावा CUET PG, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट रहता है। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें तो आप अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट जो है अपने PG कोर्स के लिए ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना कोर्स जो है वो पहले कंप्लीट करना होगा, पहले आपको एलिजिबल बनना होगा, तभी आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी ज़रूरी बातें इस वीडियो में डिस्कस कर ली। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई और बात, तो आपका कोई और प्रश्न है जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि उसके ऊपर मैं स्टडी करके आपको और डिटेल में उसके बारे में बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और क्वेरीज़ आप पूछते रहिए, ताकि आप तक मैं नई जो जानकारी है वो पहुँचाता रहूँ।